भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 2। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। महत्सेवां द्वारम आहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारम योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्तः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्तः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। प्रभु जी माता है शब्दार्थ महत्सेवां आध्यात्मिक रूप से
उन्नत व्यक्ति जिन्हें महात्मा कहा जाता है उनकी सेवा द्वारम मार्ग आहु कहते हैं विमुक्ते मुक्ति का तमः द्वारम नारकीय अंधकारमय जीवन का मार्ग योषिताम स्त्रियों की संगी साथियों की संगम संगति साथ महानतः महात्मा ते वे समचित्ता सब प्राणियों को समभाव से देखने वाले प्रशांत अत्यंत शांत ब्रह्म या भगवान में लीन विमन्यवः क्रोधहीन सुहृदः प्रत्येक प्राणी के शुभ चिंतक साधवः अनिंद्य आचरण वाले योग्य भक्त ये जो हरि बोल। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तात्पर्य मानव शरीर चौराहे के समान है। चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ यह बताया गया है कि कोई किस प्रकार इस मार्गों को ग्रहण करे। मुक्ति मार्ग में महात्माओं की संगति मिलती है तथा बंधन मार्ग में इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग प्राप्त होता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है किंतु उद्धार की विधि एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उपदेश है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय श्लोक क्रमांक 87 में के शब्दों में असत्संग त्याग एक वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आ। प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। दो प्रकार के भौतिकतावादी असत हैं। एक तो स्त्री तथा इंद्र तृप्ति में आसक्त हैं
दूसरे मात्र अभक्त हैं। सही दिशा है महात्माओं की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों स्त्री संगियों से दूर रहना। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादौ सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामनन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार साप्ताहिक सत्संग में। तो आज का जो श्लोक है, अगर आपको याद होगा तो पिछला श्लोक पे हमने चर्चा किया था, जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर है वह तपस्या करने के लिए मिला है, ये कुत्ते और सूअर की तरह जीने के लिए नहीं मिला। और जो तपस्या करता है इस मनुष्य शरीर में भगवान के लिए, उसको ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, उसको दिव्य आनंद प्राप्त होता है और वो आनंद शाश्वत रहता है, उस आनंद का कभी अंत नहीं होता। और ये दूसरा श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। इन श्लोकों में मानव जीवन की सारी सिद्धियां छिपी हुई हैं। इसमें दो प्रकार के संग का वर्णन बता रहे हैं।
अब हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें कौन सा संग करना है। तो दो प्रकार के मार्ग भी हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग भक्ति मार्ग कहलाता है, वैराग्य का मार्ग कहलाता है, और जो प्रवृत्ति मार्ग है वो इंद्र तृप्ति का मार्ग है। उसमें देखिए, महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्ति। महत् सेवा मतलब महात्माओं की सेवा। समझना बहुत आसान है, सरल है। भक्तों की सेवा, तो भक्तों की सेवा करने से क्या होता है? द्वार मतलब दरवाजा, ठीक है। आहुर विमुक्ति, खुल जाता है। कौन सा दरवाजा खुल जाता है भक्तों की सेवा करने से? वैकुंठ जगत का दरवाजा खुल जाता है। जब आप वैकुंठ में प्रवेश करोगे तो फिर आपका जन्म इस संसार में दोबारा नहीं होगा, मुक्त हो गया, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए शब्द आया है विमुक्ति, मुक्त हो जाता है। ये पहला मार्ग है, सबको इसी मार्ग पे चलना चाहिए। और दूसरा बताते हैं तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तमो द्वारा में दूसरा मार्ग है, अंधकार का मार्ग है, तमस का मार्ग है, अज्ञान का मार्ग है। वो कौन सा है? योषिताम। अब ऐसा मत समझिए, योषित शब्द का अर्थ है स्त्री। स्त्री के लिए पुरुष भी नरक का द्वार है, पुरुष के लिए स्त्री भी नरक का द्वार है। अगर बहुत ज्यादा आसक्ति है तो दोनों एक दूसरे के लिए नरक का द्वार है। तो स्त्री संगी या स्त्री का संग करने वाला, इसके अलावा इंद्र तृप्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति, वो नरक के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। वो नरक में यातना सहन करता रहेगा। तो दो द्वार हैं। और भगवत गीता में कृष्ण कहे भी हैं, नरक के 3 द्वार है, सुने हैं ना? काम, क्रोध और लोभ। है बहुत सारे द्वार, लेकिन 3 बताए हैं। भगवत गीता बढ़ जाती, भगवान को बताने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेना पड़ता है, इसलिए शॉर्टकट में 3 द्वार बता दिए। अब उसके और भी द्वार हो सकते हैं, लेकिन 3 मेन बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ। ये नरक के द्वार हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये चीजें हैं उसके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। और जिसमें ये नहीं है, जो महात्माओं की सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। अभी द्वार कौन सा खोलना है वो आप तय करो, आपके हाथ में है। इसलिए महात्मा कौन है उसके गुण भी बताए गए। आजकल लोग बहुत जल्दी पहचान नहीं पाते महात्मा कौन है। तो महात्मा के लक्षण दिए हुए, देखिए, समचित्ता, वो समदृष्टि रखता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होती, उसके लिए हर जीवात्मा समान है। इसको इसलिए शब्द आया समचित्ता, उसका चित्त सभी के लिए समदृष्टि रखता है। उसके लिए ऐसा नहीं है काला व्यक्ति है तो अच्छा नहीं है, गोरा व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के अंदर ये सभी गुण हैं। समचित्ता। प्रभुपाद जी ने ये नहीं देखा अरे अमेरिका में प्रचार किया, अफ्रीका में काले लोग रहते हैं उधर नहीं जाना, ऐसा नहीं किया। समचित्ता, वो भेदभाव नहीं देखता। आजकल रिजर्वेशन के नाम पे भेदभाव है ना, समझते हैं? बेचारे जनरल कैटेगरी का क्या होगा? सभी लोग अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं, उसी कारण बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, है ना? क्या होगा? यही है भेदभाव। आजकल सरकारें भी भेदभाव करती हैं, अपने वोट बैंक के लिए एक स्पेशल समुदाय को ज्यादा महत्व देना, वोट बैंक मिलेगा उससे हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ये भेदभाव है। तो पहले के जो राजा होते थे राजर्षि कहलाते थे, वो भी समचित्ता होते थे, उनके अंदर समदृष्टि रहती थी। इसलिए व्यक्ति समदृष्टि रखता है तो हर एक जीव को भगवान का अंश समझता है, वो भेदभाव नहीं बरतेगा, किसी के प्रति वो द्वेष नहीं करेगा। अगर समदृष्टि है तो द्वेष नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी। और फिर साधु का लक्षण आगे बताते, प्रशांता, अत्यंत शांत।
अब शांत का अर्थ यही नहीं है कि साधु के सामने किसी महान वैष्णव की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है तो उसको चुप बैठना है। नहीं, चुप नहीं बैठना, उसका जवाब देना है। उसी को शांत बोला गया है। शांत मतलब उसकी बुराई की जाए तो शांत रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब महात्माओं की निंदा की जाती है, भगवान की निंदा की जाती है, तब उसको शांत नहीं बैठना चाहिए। उसको हो सके तो अपना रौद्र रूप दिखाना चाहिए। इसलिए शब्द आता है प्रशांत। प्रशांत कर दिए नहीं है अत्यंत शांत। और विमन्यवः, विमन्यवः कहते हैं उसके अंदर क्रोध नहीं होता। कोई उस पर क्रोध करे तो सहन कर लेगा, लेकिन अगर कोई वैष्णव के प्रति क्रोध कर रहा है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से महात्मा क्रोधहीन होता है। अगर आप भगवत गीता पढ़े होंगे तो प्रभुपाद जी महात्मा की बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा का अर्थ महात्मा गांधी नहीं है। नोट में हम देखते हैं महात्मा का अर्थ जो 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, 24 घंटा, उसको बोला गया महात्मा। और ऐसे महात्मा देवी शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, आश्रय लेते हैं। देवी शक्ति कौन? श्रीमती राधा रानी। महात्मा उनके संरक्षण में रहते हैं। विमन्यवा, क्रोध नहीं होता उसमें। और फिर कहते हैं सुहृदा, वो सबका शुभ चिंतक होता है, सबका भला चाहता है। और भला कैसे चाहता है? प्रचार करके सबको भगवान की भक्ति में लाना चाहता है। इसको कहते हैं सुहृदा। इसको इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते थे यू आर एवर वेल विशर, आपका सदैव शुभ चिंतक। आप किसी के शुभ चिंतक कैसे बन सकते हो? जब आप जो समस्या में है उस समस्या से निकालकर उसको कृष्ण के पास लाओगे, तब आप शुभ चिंतक हो। ऐसा नहीं भौतिक वस्तु की कोई कमी हो गई, पूरा कर दिया तो मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। कोई मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी नौकरी लगा दो, नौकरी लग गई तो ये व्यक्ति मेरा शुभ चिंतक है। आपका शुभ चिंतक नहीं है। शुभ चिंतक भक्त होते हैं तो सदैव आपको बोलते हैं मंदिर में आओ, श्रवण करो, क्योंकि जीवन का कल्याण इसी में है। अभी आप क्या कर रहे हो? महत सेवा ही कर रहे हो ना। श्रवण के द्वारा क्या कर रहे हो? महत सेवा कर रहे हो। श्रवण करना भी एक प्रकार से सेवा है। प्रसाद खाना सेवा नहीं है, सेवा है, लेकिन अगर उसको आप कृष्ण चेतना में लेते हो तब। तो श्रवण के माध्यम से भी सेवा होती है ना। संग श्रवण से होता है। सेवा भी संग कहलाती है। लेकिन अब हमें तय करना है हमें कौन सा संग लेना है और हमें दूसरों को कौन सा संग देना है, ये भी समझना होगा। अब संसार में संग ही चल रहा है ना। कॉलेज में आप जाते हो, टीचर और स्टूडेंट का संग होता है, वो कौन सा संग है? भौतिक संग है। आप अपने जॉब पे जाते हो, वहां पे आपके बॉस का आपको संग मिल रहा है, वो भी संग है। आप कोई सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हो, वो भी संग मिल रहा है। कितने अनेक प्रकार के संग हैं। लेकिन जो संग भक्ति के अनुकूल नहीं, उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, साथ लेके नहीं आना चाहिए। ये हमें थोड़ा बुद्धि से विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है साधु संग चाहिए। देखिए, अगर एक दुष्ट व्यक्ति किसी अच्छे साधु के संग में आए तो दुष्ट व्यक्ति अच्छा बन जाएगा ना, सज्जन बन जाएगा ना। वो साधु में कितनी शक्ति होगी सोचिए। उस साधु ने क्या किया? उस दुष्ट का हृदय परिवर्तन कर दिया। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखोगे, रामचंद्र खान ने एक वेश्या को भेजा, किसके पास? हरदास ठाकुर के पास। उसका चरित्र गिरा। एक भक्त का चरित्र गिराना कितना बड़ा अपराध है। उस वेश्या ने ये भी नहीं समझा मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही हूं। तो वेश्या गई। अब वेश्या तो आप तो नहीं जानते, आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हाव भाव, देखना, चलना, वो सब चीजें आकर्षित करने के लिए होती है, जाल में फंसाने के लिए होती है।
और जब व्यक्ति फंस जाता है तो पैसा लौटाता रहता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। इसी उद्देश्य से वो वेश्या आई थी हरदास ठाकुर के पास में रात्रि के समय। अच्छा, रात्रि के समय क्यों? गलत सारे गलत काम रात्रि के समय ही होते हैं, इसलिए इसको तमो द्वार बोला गया, अंधकार का मार्ग बोला गया। इसे नरक है, नरक में सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे से बहुत लोगों को डर लगता है। हाँ, वहां पे कोई भी बल्ब नहीं है नरक लोक में, समझ लो इस बात को। कोई हाई वोल्टेज का लाइट नहीं है, तो इसलिए तमो द्वार बोला गया। अब वो पहले दिन आई। हरदास ठाकुर कौन है? शुद्ध भक्त है। हरदास ठाकुर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहे। उसको देखा और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं तुम्हारा संग करना चाहती, तुम इतने जवान पुरुष हो, मैं इतनी जवान स्त्री हूं और ये रात बहुत सुंदर है, तो मैं संग करना चाहती। तो हरदास ठाकुर बोले, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। ये समझ लो, अगर माया हमारे पास में आती है, इंद्रिय भोग हमारे पास में आता है और हमारे मन में प्रलोभन पैदा करता है, तो हमें क्या उत्तर देना है? मेरी सेवा पूरी नहीं हुई है, पहले अपनी सेवा पूरी करूं तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और सेवा 24 घंटा चलते रहने चाहिए, और माया को अवसर नहीं मिलेगा आपको प्रलोभन देने का। और रात भर वो जप करते थे, हमारी तरह 16 वाला जप नहीं करते थे, हम तो 16 वाला जप में भी सो जाते हैं। उनका जब 3 लाख नाम चलता था, 192 माला, पूरा 24 घंटा लगता है उसमें। पता नहीं खाते कब थे, सोते कब थे। तो एक रात बीत गई, तो वेश्या परेशान हो गई, पर बैठ के हरिनाम सुन रही थी तुलसी महारानी के पास में। 2 महान वैष्णवों का संग मिल रहा था, तुलसी महारानी का और हरदास ठाकुर का। और पहली रात उसने महामंत्र सुना। अब वो बैठी रही, इसका जप कब पूरा होगा, मेरी इच्छा को कब पूरा करेगा। सबको लालसा होती है ना, है ना। अब एक रात पूरी बीत गई, अब इसका जप भी पूरा नहीं हुआ। अब सुबह हो गई और वेश्या चली गई। तो रामचंद्र खान ने पूछा, क्या हुआ? बोले, उसने मुझे हाँ बोला है, लेकिन आज वो अपना संकल्प पूरा करेगा, आप थोड़ा धैर्य रखो। फिर दूसरी रात्रि आई और वेश्या गई और बैठ गई। अब पहले दिन जो हरिनाम सुना था, देखिए सुनने का क्या प्रभाव होता है। जो सुना था हरिनाम, वो मंत्र उसके मन में गूंजने लगा, वेश्या के मन में। अब ये इन प्रकार मन अगर बोल नहीं रही है, मन में गूंज रहा है, तो पवित्र तो कर रहा है ना मंत्र में इतनी शक्ति होती है। उसका मन धीरे धीरे अच्छे विचारों की तरफ जाने लगा, लेकिन पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ था, इसलिए दूसरी रात्रि भी आ गई। तो फिर देखा ये तो जप कर रहे हैं, अभी भी जब पूरा नहीं हुआ क्या? फिर उसने इच्छा व्यक्त की, बोले मेरा जप पूरा नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, मेरा जप पूरा हो जाएगा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। देखिए साधु में भी धैर्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्रोध आके बहुत धैर्य रखना पड़ता है साधु जीवन में, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तभी होती है, आजकल के जेंजी की तरह नहीं है। हम तो जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। ये विचार अच्छे नहीं है, इसलिए वो टी शर्ट पे लिखा जाता है जस्ट डू इट। ये विचार भी बड़े उल्टे सीधे हैं, तो ये तामसिक विचार है, जो मन में आया करो। करने से पहले, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। शूद्र लोग विचार नहीं करते, ब्राह्मण विचार करता है। बुद्धि दी है विचार करने के लिए, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। अब दूसरे दिन वेश्या आके बैठ गई, फिर महामंत्र सुन रही है। अब महामंत्र उसके मन में तो गूंज ही रहा था, अब उसकी जीवा पे आ गया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक कंटेजियस डिजीज है महामंत्र, जो सुनेगा तो धीरे धीरे वो उसके जाल में फंस जाएगा। हम भी फंस गए, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। पर ये फंसना अच्छा है, संसार के प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है ये अच्छा है।
तो दूसरे दिन भी जप पूरा नहीं हुआ, जप चलता रहा। अब वो विचार करने लगी कैसा जप है, इसका जप खत्म ही नहीं होता है। इसलिए भक्त थकता नहीं है, भक्त के जीवन में रिटायरमेंट नहीं होता, पता है आपको? बाहर के लोग सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। देखा है, 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, बस अभी घर में रहेंगे, आराम करेंगे, अपने पोतों के साथ खेलेंगे। भक्त के जीवन में कोई रिटायरमेंट नहीं। और मंदिर भी 365 दिन खुला रहता है। ये नहीं कि 15 अगस्त है आज मंदिर बंद है, ऐसा नहीं है। हमें मरते दम तक भगवान का सेवा करना है, हमारा रिटायरमेंट ही नहीं है। हाँ, कोई वृद्ध हो जाता है, वो नहीं कर पाता सेवा, तो उसको दूसरी सेवा दी जाती है। कम से कम चेयर पे बैठ के चरणामृत दो और दूसरों से जप करवाओ, ये भी सेवा है। उसे महामंत्र बुलवाओ, वो जीवन भर सेवा करता है। भगवान की भक्ति में, सेवा में कोई निवृत्ति नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है, समझ लो। और हम पैसा भी नहीं लेते, ये भी विशेष बात है। पूरा संसार रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद पेंशन आती नहीं आती। भक्त का जीवन देखो, जीवन भर अहेतु की सेवा करता है, उसको कोई पेंशन नहीं है। उसका पेंशन पता क्या है? उसका पेंशन अंतिम में भगवत धाम है। भगवान उसको सीधा अपने पास में बुलाते हैं। अभी दूसरे दिन भी चली गई, लेकिन अब प्रभाव होना शुरू हो चुका था। अब उसके मन में विचार आने लगे, एक साधु को मैं क्यों तकलीफ दे रही हूँ, एक साधु का मैं चरित्र क्यों खत्म करना चाहती हूँ, क्या ये मैं पाप नहीं कर रही? तीसरे दिन आती है। अब वो वेश्या बन के नहीं आती, अब उसने संकल्प ले लिया था कि मैं अब इससे दीक्षा लूंगी, मैं इसकी शिष्या बनूंगी। और आप विचार भी नहीं कर सकते हो, जब वो तीसरे दिन आकर प्रणाम करती है, उसकी आंखों में आंसू होते, गिर जाती है, वो बताती है सारी सच्चाई कि मेरे को किसने भेजा, आपका चरित्र नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया था। तो हरदास ठाकुर बोले, मुझे पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे पता है तुम मेरा चरित्र गिराने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन मैं तुम्हें भक्त बनाने के लिए यहाँ पे बैठा रहा। आप सोच सकते हो, हम साधारण व्यक्ति को भक्त नहीं बना पाते। कभी कभार भक्त बनाने में 20 साल लग जाता है, प्रसाद खिलाते रहते हैं। एक वेश्या को भक्त बनाना, आप कल्पना करो इस बात की। हरदास ठाकुर में कितनी शक्ति होगी। बोले, मैं 3 दिन इसलिए रुका रहा क्योंकि तुमको भक्त बनाना था। और जब दीक्षा दिया, दीक्षा 16 माला का नहीं दिया, 3 लाख नाम जप का दीक्षा दिया उसको। और वेश्या 3 लाख नाम जप करने लगी। उसने सिर मुंडवा दिया वेश्या ने, और सफेद कपड़े पहन लिए, और कहा, जो तूने पाप से कमाई अर्जित की है, उस कमाई को तू वैष्णव ब्राह्मणों में बांट दे। पाप के कर्म के फल से इसी प्रकार तुमको मुक्ति मिलेगी। उसे तुरंत बांट दिया। अब वेश्या भक्त बन जाए तो ब्रेकिंग न्यूज है या नहीं है? समाचार में आएगा नहीं आएगा? व्हाट्सएप पे जल्दी आ जाएगा, वहां पे मीडिया आ जाएगी। एक वेश्या भक्त बन गई, जिसके लिए सब पागल थे। वो कुछ भी नहीं खा रही, उसने जप कर करके अपने इंद्रियों को सुखा दिया। हरदास ठाकुर उसको दीक्षा देके चले गए वहां से। वो भी आसक्त नहीं थे इससे। मैंने एक वेश्या को भक्त बनाया, मेरा नाम आना चाहिए, कुछ नहीं। ये होता शुद्ध भक्त। ऐसे भक्त की संगति करने से भगवत धाम की तुरंत प्राप्ति हो जाती। सारे गांव वाले आ गए, उसके लिए खाना लेकर आए। अभी भक्त बन गई है, जप करती रहती, कब खाएगी? वो कुछ खाती ही नहीं थी। उस वेश्या ने, जो तमो, जिसके लिए तामसिक वृत्ति थी, तमोगुण के द्वार उसके लिए खुले होते, नरक के द्वार खुले होते, उसने किसका संग किया? महात्मा का संग किया, और वो पवित्र हो गई। तो ये दुष्ट व्यक्ति, नीच विचारों वाला व्यक्ति, अगर जब कोई महात्मा का संग करता है तो भी सज्जन बन जाता है। इस संग का प्रभाव है। और कोई महात्मा व्यक्ति अगर अपने को ना बचाते हुए किसी दुष्ट व्यक्ति का संग करे तो वो दुष्ट बन जाएगा। इसलिए संग देते समय सतर्क रहना चाहिए। एक होता है संग लेना, और दूसरा है संग देना। हमें छोटों को संग देना है, लेकिन बड़ों से संग लेना है। ये विचार हमें करना होगा।
द्विविध सुने, द्विविध वानर, द्विविध भगवान राम के समय सेवा करते थे। भगवान राम की वानर सेवा में थे द्विविध। ये वानर जाति में एक वानर थे बहुत बड़े शक्तिशाली, लेकिन इनसे एक अपराध हो गया। इन्होंने गलत संग किया बाणासुर का। बलि महाराज के पुत्र थे बाणासुर, उनका संग किया। वो संग करने से, देखो भक्त थे, भगवान राम की सेवा की थी त्रेता युग में, द्वापर युग में बाणासुर का संग किया। संग करने से उनके मन में दोष बुद्धि पैदा हो गई, बलराम जी के प्रति वो अपराध करने लगे। जब बलराम जी रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ में, तो द्विविध वानर आके, आप भागवतम पढ़िए, ये गलत गलत इशारे करने लगा उन गोपियों को। तो ये गोपियां देख रही थी, लेकिन वो डर गई इसके इस आचरण से। तो बलराम जी ने वध किया द्विविध वानर का। तो भक्त होकर भी हम गलत संगति में पड़कर अपने विचारों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए भक्त को सतर्क रहना चाहिए। तो माया बहुत प्रबल है, और सतर्क रहना मतलब जब हम अच्छे संग में रहेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे। संग जैसा संग वैसा रंग। पानी स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है, अगर उस पानी में कीचड़ मिला दिया जाए तो क्या होगा? वो गंदा हो जाएगा। ऐसे जीवात्मा शुद्ध है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर में, जीवात्मा पानी की बूंद के समान है, शुद्ध है। जो वर्षा का पानी होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन जैसे वो नीचे गिरता है वो कीचड़ का संपर्क करता है, दूषित हो जाता है। ऐसे हम पवित्र जीवात्मा भगवान के अंश है, लेकिन जैसे इस जगत में आए 3 गुणों का हमने संग किया, हम दूषित हो गए। इससे 2 प्रकार का संग हमेशा है। सुने ना, भागवतम में बताते हैं कौवे का संग और एक हंस का संग। कौवे का संग मतलब जो भौतिकतावादी जगत में लोग घूम रहे हैं, अभक्त है, स्त्री संगी है, ये कौवे का संग है। कौवा कहां बैठता है? देखा है आपने कौवा? इस संसार में रहते हो? कौवा कौन से रंग का है? पूछना जरूरी है, आप भ्रमित जीव हो। काला है, ठीक है, इतना तो पता है। कहां बैठता है? पूरे पे बैठता है। क्या चुनता है? गंदी चीजें चुनता है। तो हमें कौवा नहीं बनना है। संसार पूरा कौवे की राह पे चल रहा है, हमें क्या बनना है? हंस। हंस कहाँ रहता है? पानी में रहता है, स्वच्छ जल में, जहां पे कमल खिले होते हैं। देखे कभी हंस को? आपने देखा ही नहीं होगा। आजकल हम काम में इतने व्यस्त हैं कि हमें ये सब चीजें देखने को मिलती ही नहीं। और वो हंस क्या करता है? कमल की जो नाल होती है उससे खेलता रहता है। तो भक्त हंस के जैसे होते हैं, श्वेत, है ना। काला रंग किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कृष्ण काले हैं। गोरा रंग सबको अच्छा लगता है, सब राधा रानी की तरफ दौड़ते हैं, राधा रानी गोरी है। तो संग का महत्व है। तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था, दिल्ली मंदिर में अपने इस्कॉन में एक प्रभु जी रहते थे, आत्म तत्व प्रभु। ये प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने कहा, मुझे प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना है। तो आत्म तत्व प्रभु ने बोला, प्रभुपाद जी तो अभी नहीं है, आप कल उनसे मिल सकते हैं। तो व्यक्ति बोलने लगा, जब भी मैं आता हूं वो चले जाते हैं, मैं उनसे मिल नहीं पाता। तो आत्म तत्व प्रभु ने बोला कि आप कल आइए, जल्दी आइए और कुछ भेंट लेके आइए उनके लिए। तो वृद्ध व्यक्ति थे, इनको दीक्षा लेनी थी। अब दीक्षा के लिए उस समय थोड़े नियम होते थे, आज भी नियम है। उस समय 6 महीने तक मंदिर में सेवा करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तो आप 6 महीना सेवा करो। तो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, मेरे पाँव में चोट लगी है, मेरा पाँव सूजा हुआ है, मैं सेवा नहीं कर सकता। बोले ठीक है, मैं आपको प्रभुपाद जी से कल मिलवा दूंगा, लेकिन आप प्रभुपाद जी के लिए कुछ भेंट लेके आइए। तो वृद्ध व्यक्ति गए, अगले दिन जल्दी आए, तो प्रभुपाद जी से जल्दी मिलना था।
तो एक थाल लेके आए, वो थाल कपड़े से ढकी हुई थी, और आत्म तत्व प्रभु इन वृद्ध व्यक्ति को प्रभुपाद जी के कमरे में लेके गए, और वो थाल जो थी वो टेबल के ऊपर रख दी। उस वृद्ध व्यक्ति ने इच्छा व्यक्त की, प्रभुपाद मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोले इसमें क्या है, आप महामंत्र का जप करते हो? बोले हाँ मुझे महामंत्र पता है। तो प्रभुपाद ने पूछा उच्चारण करके दिखाओ। तो वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद बड़े खुश हो गए। प्रभुपाद ने फिर अपनी माला निकाली और उस वृद्ध व्यक्ति को माला पे जप कैसे करना चाहिए वो सिखाया, है ना। पूरा एक मणि से लेकर 108 मणि तक हरे कृष्ण मंत्र को कैसे जपना है, प्रभुपाद ने अपनी माला पे उनको करके दिखाया और कहा अब तुम माला जपो। वो प्रभुपाद जी के सामने माला जपने लगा। अब वो व्यक्ति घर चला गया। घर जाने के बाद उसका दोबारा प्रभुपाद जी से मिलना नहीं हो पाया। वृद्ध था और वृद्ध होता गया। तो आत्म तत्व प्रभु उस वृद्ध व्यक्ति के लिए उसके घर पे प्रसाद लेकर जाते थे। तो उन्होंने देखा अब शरीर पूरा वृद्ध हो चुका है, वो चल भी नहीं सकते, तो एक जगह बैठे बैठे वो उसी मंत्र का जप करते रहते थे। तो 2-3 बार जाकर आत्म तत्व प्रभु जब मिले, उनका शरीर जर्जर होता जा रहा था। तो जब चौथी बार गए तो पता चला उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर छोड़ते समय भी वहां पे जो लोग थे उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते से इन्होंने माला छोड़ी नहीं थी, और 2 हफ्ते से उस माला पे हरे कृष्ण मंत्र का जप निरंतर कर रहे थे। और जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, शरीर से प्राण निकला, तो शरीर छोड़ते समय इनके मुख से कौन सी ध्वनि उच्चारण हुई? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़े समय के लिए देखिए प्रभुपाद जी ने अपना संग देकर इन वृद्ध व्यक्ति का उद्धार कर दिया, इस वृद्ध व्यक्ति पे कृपा किया। साधु का संग बड़ा दिव्य होता है, दूसरे को पवित्र बनाने वाला होता है। जबकि जीवन का थोड़ा समय बचा था, उसी समय का उन्होंने अच्छे से सदुपयोग किया। इसलिए शुद्ध भक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता। एक मुंबई में भक्त है श्रीनाथ प्रभु, श्रीनाथ जी। ये प्रभुपाद जी से जब भी मिलते थे तर्क करते थे, तर्क वितर्क बहस चलती थी। ये जल्दी मानते नहीं थे प्रभुपाद जी की बातों को। कोई व्यक्ति लॉजिक लगाता ना, तर्क करता है, उसको समझाना बड़ा कठिन होता है, समझते? तो ये तर्क बड़ा करते थे। प्रभुपाद जी के साथ इनका कभी कभार झगड़ा भी हो जाता था। सुबह सुबह जुहू के बीच पे जब प्रभुपाद जी जाते थे तो ये भी चलते थे, और प्रभुपाद जी कुछ कहते थे तो ये तर्क करते थे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभुपाद बोलते ऐसा ही है। तो ये जब मुंबई में थे, और ये घटना प्रभुपाद जी के शरीर छोड़ने से 2 महीना पहले की है। 28 सितंबर 1977 प्रभुपाद जी ने नवंबर में शरीर छोड़ा, 14 नवंबर 1977। तो उस समय प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, जुहू मंदिर में थे, और गिरिराज महाराज ने फोन किया श्रीनाथ प्रभु को कि अपना जो गाड़ी है, बहुत बड़े उद्योगपति थे, बड़े पैसे वाले थे, इनके पास अमेरिकन गाड़ी थी। अमेरिकन गाड़ी मतलब डॉज गाड़ी होती है, बहुत बड़ी, उसमें लेटा जा सकता है, बैठा जा सकता है। तो उन्होंने बोला अपनी बड़ी गाड़ी ले आओ, प्रभुपाद जी शरीर छोड़ना चाहते हैं। कि जब सुने तो डर गए श्रीनाथ प्रभु। बोले शरीर छोड़ना चाहते हैं मतलब क्या? उन्होंने समझा प्रभुपाद आत्महत्या कर रहे हैं। बोले शरीर छोड़ना मतलब वो वृंदावन में जाके अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो तुरंत इन्होंने गाड़ी साफ की, और उनके मन में विचार आया साधु व्यक्ति है, महात्मा है, तो अपनी गंदी गाड़ी में नहीं बैठाना चाहिए ना, गाड़ी अच्छे से साफ करना चाहिए। तो बाहर से गाड़ी साफ किया, अंदर से गाड़ी साफ किया। इनकी जो धर्म पत्नी थी वो अगरबत्ती पुष्प लेके आई, रेशमी वस्त्र लेके आई, पीछे की सीट पे बिछाया। तो गाड़ी जब ड्राइविंग करके लेके गए जुहू मंदिर में, तो वहां पर उन्होंने प्रभुपाद जी की दशा देखी। प्रभुपाद जी के शरीर में मांस खत्म हो चुका था, हड्डियों पे ही नसें दिख रही थी। तो ये देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब कैसे भी करके उनको गाड़ी में लेटाया गया और इनको रेलवे स्टेशन लेके जाना था।
अब तमाल कृष्ण महाराज आगे बैठ गए, ब्रह्मानंद को आगे बैठ गए। तमाल कृष्ण महाराज ने बोला गाड़ी आराम से चलाना है क्योंकि मुंबई की सड़कों में बहुत गड्ढे हैं और प्रभुपाद जी को बहुत तकलीफ होगा। अब गाड़ी बहुत आराम से चल रही थी। प्रभुपाद जी लेटे हुए थे। प्रभुपाद जी का सेवक था नीचे, उपेंद्र। प्रभुपाद ने उपेंद्र को बोला गाड़ी इतना धीरे क्यों चल रहा है? श्रीनाथ प्रभु को बोलो गाड़ी तेज चलाए। तो उपेंद्र ने बोला श्रीनाथ प्रभु को गाड़ी वो तेज चलाइए, वो ड्राइवर थे। अब गाड़ी तेज चलाने लगे तो तमाल कृष्ण महाराज गुस्से से देखने लगे। मैंने तुमको बोला गाड़ी आराम से तुम तेज चला रहे। बोले प्रभुपाद बोल रहे हैं तेज चलाना है। बोले नहीं आराम से चलाओ। तो श्रीनाथ प्रभु को भी गुस्सा आ गया। श्रीनाथ प्रभु बोले तुम जानो, उपेंद्र प्रभु जाने, प्रभुपाद जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अब जैसे ही गाड़ी रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो वहां पे स्टेशन मास्टर था, उसका नाम भी बहुत अच्छा था, तो राम तुलसी उसका नाम था। तो उसको पूछे श्रीनाथ प्रभु मथुरा एक्सप्रेस 11 बजे निकलती है ना? बोले नहीं, अब उसका टाइम चेंज हो गया है, 10:30 बजे निकलेगी। और उस समय घड़ी में 10:25 हो चुका था, 5 मिनट बचे थे। तो श्रीनाथ प्रभु ने बोला व्हील चेयर चाहिए प्रभुपाद जी को बैठाने के लिए। गाड़ी से उतारकर उनको तुरंत ट्रेन में जहाँ पे उनका रिजर्वेशन है, जहाँ पे सीटा, उनको लेके जाना पड़ेगा। और फिर श्रीनाथ प्रभु ने स्टेशन मास्टर को बोला मैं तुमको पैसे बहुत दूंगा, गाड़ी रुकवा दो थोड़े समय के लिए। तो उस समय स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा, पहली बार उसने ऐसा सुना कि मैं आपको बहुत पैसा दूंगा, ये महात्मा का ट्रेन, इनको वृंदावन जाना है, ट्रेन छूटना नहीं चाहिए। तो फिर श्रीनाथ प्रभु और स्टेशन मास्टर प्रभुपाद जी को व्हील चेयर पे बैठाया और तुरंत दौड़े ट्रेन की तरफ। पहले एसी कंपार्टमेंट में उनका रिजर्वेशन होना था लेकिन नहीं मिला, स्लीपर क्लास में मिला, लेकिन हालत देखकर एसी में ही करना चाहिए, फिर एसी में उनको सीट मिल गया। अब जैसे ही उठाकर श्रीनाथ प्रभु, गिरिराज महाराज, तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को उनके सीट पे बिठा दिए, श्रीनाथ प्रभु को बहुत प्यास लगी थी। वो तुरंत बाहर गए, थोड़ा एक दुकान देखा सोडा का, तो उन्होंने सोडे का बॉटल खरीदा। इतने में उपेंद्र प्रभु दौड़े दौड़े आए। उन्होंने श्रीनाथ प्रभु को बोला प्रभुपाद आपको बुला रहे हैं तुरंत। तो तुरंत उन्होंने सोडे का बॉटल फेंका वहीं पे और तुरंत दौड़ के गए। और प्रभुपाद जी देखिए, हिम्मत देखिए उठने की नहीं है प्रभुपाद जी की। अपने कोहनी के जोर देकर वह ऊपर उठे और अपना हाथ प्रभुपाद जी ने श्रीनाथ प्रभु के सिर पे रखा और बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गाड़ी से मुझे इधर तक छोड़ा। और श्रीनाथ प्रभु को पता था ये मेरा आखिरी दर्शन है, अब मैं इसके बाद प्रभुपाद जी को नहीं देख पाऊंगा। तो जब प्रभुपाद ने आशीर्वाद दिया तो श्रीनाथ प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। कम से कम 7-8 साल तक उन्होंने प्रभुपाद के साथ तर्क वितर्क किया, लेकिन अब उनको एहसास हुआ अब तर्क वितर्क करने का समय नहीं है, अभी आत्मसमर्पण करने का समय है। तो उन्होंने पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। प्रभुपाद ने सिर हिलाया और गाड़ी चल पड़ी। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने बोला अगला स्टेशन बहुत दूर है, आप यहीं से कूद जाओ। उनकी इच्छा नहीं थी क्योंकि उनको पता था अभी मेरा आखिरी दर्शन है, प्रभुपाद जी वृंदावन जाके अपना शरीर छोड़ देंगे। उस साधु की दृष्टि ने उतने से संग में उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। ये होता है साधु संग। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, कितने सारे हिप्पी लोग अमेरिका में किन किन गलत कार्यों में लगे हुए थे। वो कौन सा द्वार खोल के बैठे थे? नरक का। मादक द्रव्य सेवन लेना, स्त्रियों का संग करना, नशा पान करना, ये सब नरक का द्वार खोलना नहीं तो और क्या है। लेकिन एक महात्मा के अमेरिका प्रवेश करने से ये जो अमेरिका का जेंजी समाज था ये पूरा बदल गया, ये भक्त बन गए और आज भी प्रभुपाद जी के शिष्य संस्था में रहकर प्रामाणिकता से सेवा कर रहे हैं। उस शुद्ध भक्त का प्रभाव बहुत दिव्य होता है। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं
कि मैं अपने को पवित्र कैसे करता हूं। भगवान एक विधि बताते हैं, सब जीव तो मेरा नाम लेके पवित्र हो जाते हैं, लेकिन मैं कैसे पवित्र अपने को करूं। आपको लगता है भगवान को पवित्र होने की आवश्यकता है क्या? नहीं, लेकिन भगवान फिर भी कह रहे हैं मैं अपने को पवित्र पता कैसे करता हूं। जब मेरे शुद्ध भक्त आगे चलते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, उनका चरणों का धूल उड़ता है, मेरे मस्तक पे आके लगता है मैं पवित्र होता हूं। भगवान कृष्ण उद्धव जी को भागवतम के 11वें स्कंद में ये बात बोले। और मैं ही पवित्र नहीं होता, भगवान कहते हैं मेरे उदर में, मेरे पेट में जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में जितने जीव रह रहे हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। आप सोचिए, भगवान भी अपने भक्त का धूल लेते हैं, तो शुद्ध भक्त का संग कितना दिव्य होगा। और भगवान कहते हैं सूर्य जब उदय होता है आपको प्रकाश देता है ना। प्रकाश मतलब क्या, कि आप अपना काम अच्छे से कर सको। सुबह उठते तो लोग अपने जॉब पे जाते हैं ना, कोई ना कोई काम करने लगता है। रात में तो कुछ दिखता नहीं है, रात किस लिए, सोने के लिए। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते ही सब जीवात्माओं को प्रकाश होते ही सब कुछ चीजें दिखने लगती हैं, तो विचार शुरू हो जाते हैं, आज ये करना है, आज वो करना है। सूर्य तो केवल शरीर को जगाता है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त सूर्य से भी श्रेष्ठ है, मेरे भक्त आत्मा को जगाते हैं। आत्मा को जगाना मतलब क्या है पता है? अभी भी सत्संग में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ध्यान यहाँ पे नहीं है सुनने का, इसका मतलब सो रहे हैं। समझ रहे? मतलब अगर आप कोई कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हो, मन लगा के नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? सोना। दो प्रकार का सोना होता है, एक रात में सोना, एक दिन में भी सोना। दिन में सोते नहीं सोते हो? टीचर कोई पढ़ा रहा है, स्टूडेंट ठीक से नहीं सुना तो सो रहा है। सही बात है या नहीं है? ध्यान से सुनना चाहिए ना, और सुन के फिर अमल करना चाहिए, वो जागा हुआ व्यक्ति है। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, जीव जागो घोरा चाकर बोले। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त सूर्य से भी श्रेष्ठ है। सूर्य खाली शरीर को जगाता है, लेकिन मेरे भक्त मेरे दिव्य ज्ञान का प्रचार करके जीवात्माओं को जगाते हैं। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? किस लिए मिला है भाई? खाने पीने मौज करने के लिए मिला है? हाँ, भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। ये बात आप दूसरी योनि में समझ सकते हो? कुत्ते को समझा सकते हो, आजा बैठ जा भागवतम सुन ले। आजकल तो मनुष्य भी नहीं सुनते, उनकी दशा फिर कैसी है? कुत्ते जैसी। इसलिए पिछले श्लोक में कुत्ता शब्द प्रयोग किया है। शास्त्र की वाणी बड़ी कठोर है, लेकिन सुननी पड़ेगी। ये सुनने से हमारा जो रोग है ना, बीमारी है जिसमें हम फंसे हुए हैं, तभी दूर होगा। क्या रोग है? शरीर का बीमारी सब कुछ नहीं है। हम सबसे बड़े बीमारी में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु का चक्र। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इससे कौन बाहर निकालेगा? अब आप बोलोगे हमने कब समझा पूर्व जन्म था, हम कौन थे, हमें तो पता नहीं। हमें तो इस यहाँ का पता है, यहाँ का भी आपको पूरा नहीं पता है। कल क्या खाया था पता है आपको? एक हफ्ता पहले इस समय आप क्या कर रहे थे पता है आपको? यहाँ का भी कुछ पता नहीं है, तो पूर्व जन्मों की तो बातें छोड़ दो। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा मार्ग दिया। देखो चैतन्य महाप्रभु ने 64 भक्ति के अंगों में 5 अंग बहुत प्रबल साधन बताए हैं। उसमें से एक साधु संग है, यहाँ पे वर्णन है। साधु संग, भागवतम श्रवण, विग्रह की आराधना, मथुरावास और नाम संकीर्तन। महाप्रभु कहते हैं पांचों में से कोई एक कर लो श्रद्धा पूर्वक, तब भी आप मुझे प्राप्त कर लोगे। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सिद्धि क्या? सिद्धि मतलब भगवत धाम वापस जाना, वो सिद्धि। तुकाराम महाराज कहाँ गए? हाँ, शुक्र है आप लोगों को पता है वैकुंठ गए। वैकुंठ नाम की कोई जगह भी है,
तो लोग बोलते स्वर्ग गए, स्वर्गवासी, वैकुंठ गए, वो भी शरीर के साथ गए, शरीर को इधर छोड़े नहीं थे, उसी शरीर में वैकुंठ गए। इसका वो जो विमान आया था, जब उनको लेके गया वापस आया क्या? यूटर्न मारा उस विमान ने। इसलिए कृष्ण गीता में बोले यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरे धाम में जो एक बार आता है वापस इस संसार में नहीं आता। अब तो बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है ना। जैसे जैसे कली बढ़ रहा है, अपने रुद्र रूप को दिखाना प्रारंभ कर रहा है। आगे आने वाली स्थिति अच्छी नहीं है। इस कली के संदूषण से बचने का एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस मंत्र का जप करिए, साधु संग करिए। हर रविवार को सत्संग होता है, यहाँ पे आइए, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन का आस्वादन करिए। प्रसाद का तो आस्वादन आप लेते ही हैं। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, उसमें भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं रहेंगी, सेवा को करिए। माया का सेवा 84 लाख जन्म किया, अब ये शरीर में जो मिला है हमको, ये एक सेवा भगवान को दे दो, भगवान के लिए करो ये एक शरीर का सेवा, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।